इतिहास में कुछ कहानियां ना जीत और हार की परिभाषा ही बदल देती हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही सम्राट अशोक की, जिनकी सबसे बड़ी जीत ही उनके सबसे बड़े संकट की वजह बन गई। जरा सोचिए, एक ऐसा विजेता जिसे कोई दुश्मन सेना नहीं बल्कि उसका अपना ही ज़मीर, उसका अपना पछतावा हरा दे। ये कहानी उस एक पल की है जब एक महान सम्राट ने अपनी जीत के बाद हुई तबाही को देखा और वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की जड़ें हैं कलिंग युद्ध के मैदान में। एक ऐसी लड़ाई जिसने सम्राट अशोक के दिल में वो बदलाव लाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, कलिंग युद्ध में जो खून खराबा हुआ, उसका पैमाना इतना बड़ा था, इतना भयानक था कि उसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो जीत, वो शानदार जीत उनके लिए एक कभी ना खत्म होने वाले दर्द का कारण बन गई। और ये बदलाव सिर्फ कोई कहानी या किस्सा नहीं है। नहीं, इसे तो बाकायदा पत्थर पर उकेरा गया है, सरकारी शिलालेखों में दर्ज किया गया है। ये शब्द हमें बताते हैं कि उस ऐतिहासिक पल को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे अमर कर दिया गया। ये किंवदंती, ये कहानी हमें बताती है कि युद्ध के बाद उनके मन में कैसी आग जल रही होगी। उनका ज़मीर उन्हें कचोट रहा था और उन्हें कहीं भी किसी भी चीज़ में शांति नहीं मिल रही थी। और इसी बेचैनी के बीच अशोक की जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें इस अपराध बोध से निकलने का एक नया रास्ता दिखाया। यहाँ एक तरफ एक साम्राज्य का मालिक है जिसके पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं, और दूसरी तरफ एक भिक्षु जिसके पास कुछ नहीं पर चेहरे पर एक अजीब सी, एक गहरी शांति है। ये कहानी का एक जबरदस्त मोड़ था। जब उस भिक्षु को बुलाया गया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो शांत भिक्षु कोई और नहीं बल्कि अशोक का अपना भतीजा निग्रोध था। अब जो बातचीत होने वाली है ना, उसने सिर्फ एक राजा को नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य की सोच को बदल दिया। यहां सत्ता की नहीं, शांति की बात होने वाली थी। अशोक के मन में देखे क्या चल रहा है, वो सीधा पूछते हैं, एक सम्राट होकर भी बहुत ही साधारण इंसान की तरह। उन्हें लगता है कि जवाब में नफरत मिलेगी, क्योंकि उनकी दुनिया में तो ऐसा ही होता आया था। और निग्रोध का ये जवाब अशोक के लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। एक ऐसी दुनिया जहां बदला नहीं बल्कि प्रेम और करुणा थी। और यहीं पर सम्राट अशोक अपने दिल का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं। ये सवाल उनकी आत्मा की चीख थी। वो उस दर्द से, उस बोझ से निकलने का रास्ता खोज रहे थे। निग्रोध का ये जवाब कितना गहरा है। मतलब जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकते, वो घाव तो रहेंगे, लेकिन आगे जो होगा उसे जरूर बदल सकते हैं। भविष्य में और दर्द पैदा करने से खुद को रोक सकते हैं। और इस बातचीत का अंत होता है एक सीधे निमंत्रण के साथ। निग्रोध ने अशोक को एक नया रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो शांति की ओर जाता था। तो अब बात सिर्फ सोचने की नहीं थी, अब एक्शन लेने का समय था। चलिए देखते हैं कि अशोक ने एक योद्धा राजा से शांति का दूत बनने के लिए आखिर किया क्या। पहले भिक्षुओं को सम्मान दिया, फिर धर्म को समझा और फिर इतिहास का वो बड़ा फैसला लिया, हमेशा के लिए हथियारों का त्याग। और अंत में घोषणा की धर्म विजय की, यानी अब जीत हथियारों से नहीं धर्म से होगी, नेकी से होगी। तो एक इंसान का बदलना कैसे पूरे इतिहास को बदल सकता है, अशोक की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके एक फैसले ने एक ऐसी विरासत बनाई जो तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। ये सिर्फ नाम का फर्क नहीं था, ये सोच का फर्क था। कलिंग युद्ध में जीत का मतलब था खून खराबा और जमीन पर कब्जा, लेकिन धर्म विजय का मतलब था लोगों के दिल जीतना। ये सिर्फ अशोक का नहीं, पूरे मौर्य साम्राज्य की नीति का बदलाव था। ये तलवार पर दम की, यानी धर्म की जीत थी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कहानी सिर्फ किताबों में बंद नहीं है। हथियारों को छोड़ने का वो दिन, वो धर्म विजय का दिन, आज भी कई बौद्ध परंपराओं में विजयादशमी के तौर पर मनाया जाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि असली जीत किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं बल्कि अपने अंदर की हिंसा पर होती है। तो अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही मायने रखता है। क्या सच में पश्चाताप की ताकत सत्ता की ताकत से बड़ी हो सकती है? क्या करुणा एक साम्राज्य को तलवार से ज्यादा मजबूती से जोड़ सकती है? अशोक का जीवन तो इसका एक जवाब देता है।